कुछ पाने नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त पवन कुमार गुप्ता। एज एक बेटा होने के नाते आज माँ के लिए चंद शब्द अपने हाथों से लिखकर आप लोग के बीच में प्रसारित कर रहे हैं, जो कि समझिएगा एक बेटा किस तरह से लिखता है। और सबसे पहले एक छोटी सी मोटिवेशनल स्पीच के साथ स्टार्ट करते हैं कि मरने के लिए तो कई रास्ते हैं। जी हाँ, मरने के लिए तो कई रास्ते हैं, लेकिन जन्म लेने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है सिर्फ माँ। जी हाँ, मरने के लिए तो लोग फांसी लगा के मर जाते हैं, कूद कर, सुसाइड कर कर, बहुत सारी प्रक्रिया से पॉइजन खाकर। लेकिन क्या उनको मालूम है कि सिर्फ जन्म लेने के लिए एक ही रास्ता है और वो है माँ। उसी माँ का बात करते हैं आप लोगों से। चलिए, सबसे पहले आप सभी को, जितना हमारे वीडियो देख रहे हैं दर्शक लोग, उनको तहे दिल से हैप्पी मदर्स डे। आप सभी को अपनी माँ को संतुष्ट रखिए, खुश रखिए, क्या कि जहाँ ईश्वर नहीं होता है वहाँ माँ के लिए माँ भेजे हैं, यही कहा जाता है और यही आगे भी कहा ही जाएगा। चलिए, तो आज हम आपके बीच में लेके आए हैं माँ के लिए, जो कि अपने हाथों से लिखे हैं। तो चलिए आप लोग को बीच में प्रसारित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। टाइटल है माँ की रचना। माँ की रचना, जो कि माँ का बॉडी का पार्ट्स जो है किस तरह से वर्क करता है अपने बेटे के लिए, वो ज़रा हमारी मुख से सुनिएगा। तो दिमाग, माँ का दिमाग जो है हमेशा आपके भविष्य के बारे में सोचती रहती है। जी हाँ, माँ का जो दिमाग है वह हमेशा आपके भविष्य के बारे में सोचती रहती है कि आगे चल के क्या करेगा, आगे कैसे करेगा। फिर माँ का माथा, जी हाँ, माँ का माथा यानी ललाट हमेशा आपके बारे में चिंतित रहता है कि कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। माँ की आँख, माँ की आँख, आप डिनोट कर कीजिएगा हमारी बातों को कि माँ की आँख आपका झूठ और बहाने को तुरंत यूँ पकड़ लेती थी कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। माँ का मुँह, माँ का मुँह हमेशा आपकी तारीफ़ें करते रहता है, जो कि और कोई नहीं करता है। माँ का हाथ, माँ का हाथ आपकी खोई हुई वस्तु, यानी कोई भी आपकी खोई हुई वस्तु, जैसे बहुत सारे सामग्री होते हैं, वो चुटकी बजाते ही जादू से खोज सकती है। जी हाँ, माँ का घड़ी, माँ का घड़ी जब आप निर्धारित समय पर, जी हाँ, जब आप निर्धारित समय पर घर ना पहुँचते हैं तो इस पर से उनकी नज़र ही नहीं हटती है। जी हाँ, घड़ी पर से उनकी नज़र नहीं हटती है। जब आप एक ड्यूरेशन के लिए आप कहीं बाहर जाते हैं, बाहर जाकर के बोलते हैं कि शाम को आ जाएंगे, शाम को नहीं आते हैं, तो पिताजी से ज़्यादा चिंतित माँ रहती है, कहाँ होगा, खाया होगा, नहीं खाया होगा, कैसा होगा। फिर आगे माँ का पाँव, माँ का पाँव आपको ज़बरदस्ती खाना खिलाने के लिए हमेशा आपके पीछे भागते रहती थी। जी हाँ, बचपन में हमेशा आपके पीछे खाने के लिए भागती रहती थी, कि खिलाने के लिए भागती रहती थी। माँ का चरण, माँ का चरण जो है कि आप जब आप संकट में होते हैं, जब आप विकट स्थिति में होते हैं, जब आप क्या बोलते हैं, कुछ वैसा काम कर जाते हैं, जब आप संकट स्थिति में रहते हैं और पापा से खिसियाते हैं आपके पीछे, तो हमेशा पापा के आगे वह खड़ी रहती है और आपका सपोर्ट करती है। जी हाँ, यह हर किसी के साथ होता है। इम्प्लीमेंट कीजिएगा अपनी ज़िंदगी में और सोचिएगा उस पल को। वैसे भी कहा जाता है कि अगर कहीं से हम लोग आते हैं तो आने के बाद डायरेक्ट सीधे हम लोग न पिताजी को देखते हैं न भाई को देखते हैं। आते हैं घर में कहीं से लेट से या दूर से, देख सोचते हैं कि डांट पड़ेगा घर में, सीधे हम लोग माँ के पास चले जाते हैं। ये इमोशनल फैक्ट है, आप लोग हमारी बातों को समझ रहे होंगे। अब आइए बात करते हैं माँ की विशेषता के बारे में। जी हाँ, माँ की विशेषता क्या है और किस तरह से है, आइए चर्चा करते हैं। तो कहा जाता है कि हम लोगों की माँ हमें 9 महीने गर्भ में रखा, फर्स्ट फैक्ट। दूसरा फैक्ट कि उस दौरान उससे बहुत सारी उल्टियाँ हुई, कठिनाइयाँ आई, बहुत सारी उनको तकलीफ़ें आई। उसने कुछ खाया भी नहीं गया होगा, उसके पैरों में भी उसके पैर सूज गए होंगे। उसने
आपके लिए बहुत तकलीफ़ सही, सीढ़ियाँ भी उसको नहीं चढ़ पाती होगी। उस दौरान कितनी नरातें आपके याद में जाकर काटती होगी। उसने अंदर से ही तुम्हारे लाते मारने का जो प्रक्रिया है वह सही होगी। फिर उसने भयानक प्रसव पीड़ा जो कि डिलीवरी कहते हैं उसको सहा होगा, जो कि मेडिकल फील्ड में कहा जाता है कि 20 हड्डी के टूटने के बराबर डिलीवरी में उतना दर्द होता है जितना 20 हड्डी का टूटने में होता है। भयानक पीड़ा है। फिर तुम्हें इस दुनिया में लाने के लिए उन्होंने बहुत सारे तकलीफ़ और कठिनाइयाँ सही हैं। तुम्हारी देखभाल की डॉक्टर की तरह करती है माँ। तुम्हें पढ़ाया अध्यापक क्या की तरह, जी हाँ, अध्यापक की तरह आपको पढ़ाया लिखाया। तुम्हारी परेशानियों को समझा एक दोस्त की तरह। ताउम्र तुम्हारी फिक्र करती रही। हमारे लिए हर परेशानियों से दुख से लड़ती रहती है माँ, क्योंकि वह बहुत प्यार करती थी और यह सब तुम्हारे प्यार में किया। जी हाँ, यह सब हम लोगों के प्यार में किया। कुछ लोग, जी हाँ, कुछ लोग तो मानते हैं कि यह उसका फ़र्ज़ था। जी हाँ, कुछ लोग इतने भाग्यवान नहीं होते हैं कि माँ का प्यार या माँ का दुलार पा सकें। अगर तुम्हें माँ का प्यार मिल रहा है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। जी हाँ, जिन लोगों को माँ का प्यार मिल रहा है वो बहुत भाग्यशाली हैं। कृपया उसे ना खोएं। आपका एहसान उनका, जी हाँ, उनका एहसान कभी मत भुलाना। कभी बदतमीजी से बात मत कीजिएगा या बदतमीजी से पेश मत आइएगा अपने माँ का सामने। वह कभी कुछ पूछे तो कभी भी गुस्सा करे तो कुछ मत बोलिएगा। आप कितना ही व्यस्त हों, जी हाँ, आप कितना ही व्यस्त हों, हम लोग व्यस्त हो तो उसे अनसुना नहीं करिए दोस्तों। एक माँ ही तो है कि हम लोग को सुनती है। वैसे सब कोई सुनता है, लेकिन माँ कभी बोले तो उसे अनसुना या अनदेखा ना करें। याद रखिए कि समय लौट कर नहीं आता है। हम बड़े होते होते भूल जाते हैं। जी हाँ, हम बड़े होते होते भूल जाते हैं कि माता पिता भी बूढ़े हो गए हैं। उनका भी हम लोगों का ख्याल रखने का फ़र्ज़ बनता है। जो लोग मानते थे कि उनका फ़र्ज़ था हम लोग को जन्म देना, तो हम लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि उनका बुढ़ारी में बढ़िया तरह से ख्याल रखें। जिस तरह से उन्होंने बचपन में हमें ख्याल रखा, हमारी हर शौक़ को पूरा किया। वैसे भी कहा जाता है कि बूढ़ा और बचपन में कोई फ़र्क नहीं होता है, बस यही फ़र्क होता है कि बचपन में बाप के सहारे होता है और बुढ़ारी में बेटे के सहारे होते हैं। तो फिर कि एक दिन गुज़र जाने के बाद उस दिन में आप जाना चाहेंगे तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि दोस्तों वक्त बदलता रहता है, वक्त अपने गति से चलता रहता है। और आजकल के एक दौर पर जो हम समझ रहे हैं दोस्तों, वही जो हमने एनालिसिस किया है इस जनरेशन में, जो कि 18 क्रॉस करने के बाद लोगों को क्या मानना है कि जब वह प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं तो अक्सर माँ बाप को भूल जाते हैं। इसका इम्प्लीमेंट देखिए हम किस तरह से बता रहे हैं कि अक्सर होता है कि गर्लफ्रेंड से जितना बार बात करते हैं वह बार बार पूछते हैं, क्या बाबू सोना आपने खाना खाया या नहीं खाया। लेकिन उस माँ से जिन्होंने आपको जन्म दिया, उनसे आप एक बार भी नहीं पूछते हैं कि माँ क्या तुम खाना खाई या ना खाई। यह आज का जनरेशन का हर उस व्यक्ति का जो आजकल भेड़िया में पड़ चुका है। कुछ वैसे इंसान हैं जो पूछते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपनी माँ को नहीं पूछते हैं लेकिन अपने गर्लफ्रेंड को 10 बार पूछते हैं, क्या कर रही है, क्या खाना खा रही है, नहीं खा रही है। बहुत सारे बात ये अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिएगा और उस दिन पूछिएगा दोस्तों अपने माँ से, आपको दिल का बहुत सुकून मिलेगा। यही सब जानकारी आप लोग के बीच में हम रखना चाहते हैं। आज मदर्स डे था, आज मदर्स डे पे बढ़िया तरह से रखिए और शपथ लीजिए कि अपने माँ को वृद्धावस्था में आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने भी बर्थडे के दिन पर यह शपथ लिया था या बहुत से लोगों को दिलवाया भी था कि नहीं छोड़ेंगे, जो कि हम हॉस्पिटल में आए थे
तो उस टाइम सभी लोग को शपथ दिलवाए थे और उन लोगों ने मेरा शपथ माना। इसके लिए उन लोगों का धन्यवाद, और उन लोगों को आगे चल के यही करेंगे। इस तरह से आप भी शपथ लीजिए कि अपने माता पिता को वृद्धावस्था में नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो को देखने के लिए, हमारी बातों को समझने के लिए, हमारे भावनाओं को समझने के लिए। क्योंकि कहा जाता है कि लिखने वाला भावना लिखता है, लिखने वाला भावना लिखता है और पढ़ने वाले सिर्फ उसे यूं ही पढ़ डालते हैं। तो ठीक है दोस्तों।